उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक सिपाही जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब जब वो अपने घर जाया करता था तब तब उसकी पत्नी जो होती थी निराश सी हो जाया करती थी, वो खुश नहीं रहती थी। लेकिन जब वो अपने घर से आया करता था तो उसकी पत्नी जो होती थी बहुत खुश हो जाया करती थी। जब ऐसे ही कई बार हो जाता है तो उसके घर वाले जो होते हैं उससे अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, जब तुम अपने घर आते हो तो तुम्हारी पत्नी जो है नाराज सी हो जाती है, थोड़ी निराश सी हो जाती है, वो इतनी खुश नहीं रहती। लेकिन जब जब तुम अपने घर से जाते हो ड्यूटी पर तो तुम्हारी पत्नी जो है खुश हो जाती है, ऐसा क्यों? जब ये बात वो सिपाही सुनता है तो सिपाही जो होता है वो भी सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि जब मैं घर जाता हूँ तो मेरी पत्नी खुश नहीं रहती, लेकिन जब मैं घर से आता हूँ तो मेरी पत्नी खुश रहती है। अब ये जानने में लग जाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। तभी वो अपनी पावर दिखाकर अपनी पत्नी की जो कॉल डिटेल है वो निकलवाता है। निकलवाने के बाद उसमें एक ऐसा नंबर पता चलता है जिससे उसकी पत्नी जो है किसी से बात करती है, उसके किसी से अवैध संबंध चल रहे थे। जब वो ये चीज देखता है तो उसका पति जो होता है अपने घर जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से पूछता है, कहता है कि तुम्हें मुझे तुम्हारा सब कुछ पता चल गया है, तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुल गई है, अब मुझे यूँ बताओ कि तुम्हें उसके साथ रहना है फिर मेरे साथ रहना है। उसकी जो पत्नी होती है वो उसके साथ अपने प्रेमी के साथ रहने से ना कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वो जब ये बात सुनता है तो फिर इसके बाद कुछ ऐसा होता है जहाँ पर ना ही तो आप सोच सकते हैं और ना ही आपको पता होगा कि आखिरकार उसके बाद 2 कत्ल हो जाते हैं। वे 2 कत्ल क्यों होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसके पास एक जगह लगती है काकोरी और उसके पास एक और जगह लगती है नावदा पुल। दरअसल 21 मार्च सन 2025 को यहाँ पर 2 लाशें पड़ी हुई थी। एक राहगीर जब वहाँ से गुजर रहा होता है तो वो सोचने लगता है कि शायद यहाँ पर पियक्कड़ पड़े हैं। जब वो देखने के लिए पास जाता है, जब पास जाता है तो उसकी जो आंखें होती हैं फटी की फटी रह जाती हैं। वो चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनकर जो लोग होते हैं, चल रहे थे गाँव के होते हैं, वे उसके पास आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद वहाँ का जो दृश्य होता है वाकई में ना देखने वाला होता है। वहाँ पर 2 लाशें पड़ी हुई होती हैं जो खून से लथपथ होती हैं। जब ये चीज़ देखते हैं तो गांव वाले जो होते हैं वे पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वे मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद अब उन्हें ये देखना था कि आखिरकार ये है तो है कौन। तभी उन्हें पता चलता है 5 किलोमीटर दूर जिसका नाम एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है रमेश चंद का बेटा जिसका नाम होता है रोहित राजपूत। ये रोहित राजपूत जो होता है 26 साल का होता है। अब दूसरा जो होता है वो भी उसी गांव का होता है जिसमें राम नरेश और उसके बेटे का नाम होता है मनोज राजपूत। ये दोनों जो होते हैं, मनोज राजपूत की जो उम्र होती है वो 23 साल होती है। मनोज राजपूत जो होता है ITI कर रहा होता है। लेकिन इधर जो ये रोहित राजपूत होता है ये रेलवे में टेक्नीशियन पर अभी अभी भर्ती हुआ था, यानी कि अभी भी इसकी पोस्टिंग हुई थी, हाल ही में हुई थी। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब इनके बारे में पता चल जाता है तो पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि आखिरकार इनके साथ ये सब कैसे हुआ। लेकिन इससे पहले जब घर वालों को बताया जाता है, घर वाले मौके पर पहुंचते हैं तो वे धरना देने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं कि उनके बच्चों के साथ ये सब किसने किया। ना ही तो वे सब को बरामद करने देते हैं, ना ही कुछ करने देते हैं। उन्हें सड़क पर रखकर धरना दे देते हैं। जब हंगामा करने लगते हैं पुलिस वाले उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वे ना ही तो सच समझने के लिए तैयार होते हैं, ना ही उनमें सोचने समझने की शक्ति रह जाती है, क्योंकि उनके घर के लाल गए हुए थे। अब पुलिस वाले जब इधर से पूरी कोशिश कर लेते हैं तभी ये बात जो होती है वायरल हो जाती है। वायरल होते होते योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाती है। जब योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच जाती है तब कहीं जाकर वे मिलने का आश्वासन देते हैं कि हम उनसे बातचीत करेंगे और इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का काम करेगी पुलिस। जब ये बात उसके परिजन सुनते हैं, यानी कि जो मृतक व्यक्तियों के परिजन होते हैं, जब ये सारी बात सुनते हैं तो वे कहीं ना कहीं जाकर तब उस हंगामे को रोकते हैं। हंगामे रोकने के बाद जो वे तो मनोज और रोहित के जो शव होता है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जाता है तो वाकई में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आता है वो आता है कि रोहित पर जो वार हुए हैं वे सिर्फ एक ही बार हुआ है, यानी कि रोहित की जो कलाई है वो काटी गई है, गर्दन काटी गई। लेकिन मनोज पर कई बार वार हुए हैं, मनोज पर 20 से ज़्यादा वार हुए हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे घर वालों से पूछने लगते हैं कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं है, तुम किसी को जानते हो तो बता दो। लेकिन घर वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हमारी ना ही किसी से दुश्मनी है और ना ही हमारे बेटे के साथ हमारी नज़रों में कोई ऐसा कर सकता है। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा बेटा के साथ आखिरकार ये सब किया तो किया किसने। ये बताते हैं कि 21 मार्च सन 2025 को हमारा बेटा जो होता है वो कहकर गया था अपने दोस्त के साथ कि मेरे बर्थडे की पार्टी है किसी दोस्त की, मैं उसके वहाँ पर जा रहा हूँ, मैं जल्दी लौट आऊँगा।
लेकिन वो लौटने की बजाय घर पर आता ही नहीं है और हमें ये खबर मिल जाती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि आखिरकार इनके साथ ये सब किसने किया। तभी वे रोहित की कॉल डिटेल निकलवाते हैं, लेकिन रोहित की कॉल डिटेल में ना ही तो कोई सस्पेक्ट मिलता है, ना ही कोई ऐसी जानकारी मिलती है। तभी वे मनोज की कॉल डिटेल निकलवाते हैं। जब मनोज की कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो उसमें तो एक नंबर पाया जाता है। उस नंबर को जब उस नंबर से जिस दिन रोहित अरे इसकी मनोज की हत्या हुई है उस दिन उस नंबर से 35 बार उस पर कॉल आए थे। जब 35 बार उस पर कॉल आए थे तो पुलिस वाले जो होते हैं जब उस नंबर की जांच करने लगते हैं, उस नंबर को देखने लगते हैं कि किसका है, तो वो दिखता है कि वो फर्जी नंबर होता है, यानी कि वो किसी की फर्जी आईडी पर नंबर लिया गया था। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो सोचने लगते हैं कि ये तो फर्जी आईडी पर, अब हम क्या करें। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उस कॉल डिटेल को फिर से चेक करना शुरू करते हैं, फिर से उसमें नंबर ढूंढना शुरू करते हैं। तब कहीं जाकर उन्हें एक और नंबर मिलता है, यानी कि एक और सस्पेक्ट मिलता है। जो नंबर जब उस नंबर की जानकारी निकालते हैं तो उस नंबर की जानकारी जो मिलती है एक लड़की की मिलती है, यानी कि ईट गांव में रहने वाली जिसका नाम अंकिता उर्फ दीपा होता है उसकी होती है। अंकिता उर्फ दीपा को जब पुलिस वाले वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं तो अंकिता उर्फ दीपा जो होती है वो पहले तो कहने लगती है मैं नहीं जानती, लेकिन जब उसे वे हिरासत में लेते हैं, हिरासत में लेने के बाद सख्ती से पूछताछ करते हैं। जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तब कहीं जाकर वो टूट जाती है और एक वो ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर वाकई में यकीन नहीं होता, जिस कहानी को सुनकर विश्वास होना भी नामुमकिन हो जाता है। अंकिता जो होती है वो बताती है कि मनोज जो होता है उसके साथ पढ़ा हुआ था, यानी कि उसका क्लासमेट होता है, वो इसके साथ पढ़ा हुआ था। तो ये इसकी शादी हो जाती है अंकिता की जो शादी होती है वो 20 जून सन 2021 को एक महेंद्र नाम के लड़के से होती है। महेंद्र नाम का लड़का जो होता है ये तेज किसान खेड़ा का रहने वाला होता है, जो सन 2018 में सिपाही की पोस्टिंग हुई थी, जो सिपाही में भर्ती हुआ था। अभी महेंद्र जब महेंद्र से इसकी शादी हो जाती है तो ये महेंद्र के साथ रहने लगती है, महेंद्र के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगती है। लेकिन एक दिन मुलाकात जो होती है इसकी मनोज से हो जाती है, जब ये मेला घूमने के लिए गई हुई थी। जब ये मेला घूमने के लिए गई हुई थी तभी इसकी मनोज से मुलाकात होती है। तो मनोज से इसके नंबर का आदान प्रदान हो जाता है। इसके नंबर का जब आदान प्रदान हो जाता है तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से फिर से एक बार टच में आ जाते हैं। ये दोस्त तो होते ही हैं पहले से, अब ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इनकी बातें जो होती है वो बहुत गहरी हो जाती है, यानी कि ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ज़्यादा बढ़ने में इन्हें टाइम नहीं लगता क्योंकि पहले से ही दोस्त होते हैं, पहले से इनमें एक ऐसा रिश्ता होता है जो वाकई में ही इन्हें अब नहीं बढ़ाना चाहिए था। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अंकिता जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इधर मनोज भी जो होता है वो भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम अपने पति को क्यों नहीं छोड़ देते। लेकिन इधर अंकिता जो होती है अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं होती है। अब ऐसे ही समय चल रहा था, समय बीत रहा था, लेकिन जैसे महेंद्र जो होता है अपनी छुट्टी पूरी करके अपने घर पर आया करता था तभी ये अंकिता जो होती थी वो थोड़ी सी निराश सी हो जाया करती थी। वो इतनी खुश नहीं रहा करती थी, वो ऐसे खुश नहीं रहा करती थी। जब उसका पति सिपाही जो होता है वो उसके घर पर आया करता था, अपने घर पर आया करता था, तब उसकी पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी। लेकिन जब वो चला जाया करता था तो उसकी पत्नी जो होती थी वो खुश हो जाया करती थी। ऐसा ही कई बार हो जाता है। जब कई बार हो जाता है तभी उसका जो माता पिता होते हैं लड़के के, वे अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा महेंद्र, तुम्हारी जो पत्नी है जब तुम यहाँ पर आते हो तो वो खुश नहीं होती है, लेकिन जैसे ही तुम चले जाते हो तो बहुत खुश हो जाती है। ऐसा क्यों, आखिरकार ये मांझरा है तो है क्या। अब इधर महेंद्र को भी ये नहीं पता था। महेंद्र जो होता है जब इस चीज़ को नोटिस करता है तो वाकई में उसे वो लगता है कि हाँ मेरी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। इधर अंकिता जो होती है वो मनोज से लगातार बातें कर रही थी, मनोज के साथ उसके अवैध संबंध चल रहे थे, मनोज से वो प्यार करने लगी थी। उसे नहीं पता था कि उसकी शादी हो चुकी है, उसे अपने घर संभालना चाहिए, लेकिन वो अब ऐसा नहीं करती है। वो मनोज के साथ रहती है, मतलब कि मनोज के साथ बातें क्या करती थी। वो अब अपने पति के साथ खुश रहती ही नहीं थी। जब उसका पति को आता था तो वो निराश हो जाया करती थी। इसलिए अब महेंद्र जो होता है वो उसकी कॉल डिटेल निकलवा लेता है अपनी पावर से। कॉल डिटेल निकलवाने के बाद अब वो देखने लगता है कि वो नंबर किसका है। नंबर जब पता चलता है कि वो नंबर जो होता है मनोज राजपूत का होता है। अब ऐसे ही महेंद्र जो होता है एक दिन अपने घर आता है। घर आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तुम्हारा सब कुछ पता चल गया है, तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुल गई है। अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें अपने प्रेमी के साथ रहना है फिर मेरे साथ रहना है। जब ये सारी बातें अंकिता सुनती है तो पहले तो अंकिता जो होती है वो थोड़ी सी इधर उधर की बातें बनाती है और कहती है कि मैं उससे ऐसी बात नहीं करती, हम दोनों साथ पढ़ते हैं और हम दोनों दोस्त हैं और हम प्यार व्यार नहीं करते। तुम्हें कुछ गलत महसूस हो रहा है और तुम्हें किसी ने गलत बताया, तुम्हें किसने बताया ये सब। तो उसका जो पति होता है महेंद्र वो बताता है कि मैंने तुम्हारी कॉल डिटेल निकलवाई है और एक दोस्त से इतने इतने घंटों तक बातें नहीं होती हैं और एक दोस्त से ऐसी बातें नहीं होती हैं जैसी तुम कर रही हो।
जब ये सारी बातें महेंद्र अंकिता के सामने कहता है तो अंकिता जो होती है वो कहती है कि मुझसे गलती होगी। इधर महेंद्र जो होता है वो खड़ा हुआ होता है, वो कहता है कि तुमसे गलती हुई सो ही, लेकिन मुझे अब ये बताओ कि तुम्हें मेरे साथ रहना है फिर अपने प्रेमी के साथ रहना है। तुम हम दोनों में से सिर्फ एक को चुन सकती हो, या तो फिर मुझे चुनो मेरे साथ रहो, या फिर अपने प्रेमी को चुनो उसके साथ जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो तुम जा सकती हो। जब महेंद्र से बात कहता है तो अंकिता जो होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे उसके साथ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जब महेंद्र उसकी ये बात सुनता है तो महेंद्र जो होता है वो 2 सिम लेकर आता है। 2 सिम जो लेकर आता है वो एक फर्जी आईडी पर लेकर आता है, एक उसे देता है और कहता है कि तुम्हें जब भी अगर उससे बात करनी होगी तो तुम इससे करोगी। और एक जो दूसरा लेकर आता है वो अपने लिए लेकर आता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कभी अब कभी भी तुम मनोज राजपूत से बात करना चाहोगी तो तुम इसी नंबर से करोगी और किसी नंबर से बात नहीं करोगी, अगर तुम्हारा कभी मन करे बात करने का। जब अंकिता के सामने वो सिम रख दिया जाता है तो अंकिता जो होती है वो बात करने लगती है। अब इधर ये महेंद्र जो होता है वो दिसंबर से ये प्लानिंग कर रहा था कि आखिरकार मैं मनोज राजपूत से कैसे मिलूं। अब ऐसे ही इधर जब समय बीतता चला जाता है, सब समय बीतता चला जाता है, तो अपनी पत्नी से एक दिन जाकर कहता है कि मैं मनोज राजपूत से एक बार सामने मिलना चाहता हूँ, मैं उससे फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ कि आखिरकार उसमें ऐसा क्या है जो तुमने उससे बात की, आखिरकार उसमें ऐसा क्या है जो तुम उस पर मर मिटी। मैं उससे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ, मैंने उससे आज तक मिला ही नहीं हूँ मैं, और प्लीज़ तुम मुझे एक बार उससे मिलवा दो, और मैं वाकई में उसके साथ कुछ नहीं करूँगा, बस मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। अगर ये इसकी पत्नी जो होती है अंकिता मान जाती है उसे मिलवाने के लिए मनोज राजपूत को। तभी वो मनोज राजपूत को उसी दिन यानी कि 21 मार्च सन 2025 को कॉल करती है। जब कॉल करती है तो वो बार बार कॉल करती है, वो बार बार उस कॉल को अटेंड नहीं कर पा रहा था, तो वो बार बार उसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रही थी, वो बार बार उसे मिलने के लिए बुला रही थी, इसलिए वो 35 से भी बार कॉल कर देती है। जब 35 से भी बार कॉल कर देती है तब कहीं जाकर वो मनोज राजपूत जो होता है वो मिलने के लिए तैयार होता है और कहता है कि ठीक है चलो बताओ तुम्हें कहाँ मिलना है मुझसे, मैं आ जाऊँगा। तो उसे जगह बताती है। जगह बताने के बाद ये मनोज राजपूत जो होता है अपने दोस्त रोहित राजपूत को लेकर जाता है और कहता है कि यार मुझे एक जगह ऐसे ऐसे जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलेगा। तो रोहित राजपूत जो होता है वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। इधर इनके जो माँ बाप होते हैं पूछते हैं तो ये बताते हैं कि हम एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं हमारे दोस्त की और हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अब जैसे ही दोनों जो होते हैं, जैसे अंकिता से मिलना चाहता है ये मनोज राजपूत, अंकिता से बातचीत करके जब निकल रहा होता है तभी ये जो इसका पति होता है अंकिता का महेंद्र जो होता है अपने 3 दोस्तों के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था, वहाँ पर छिपा हुआ था। जब वो 3 दोस्तों के साथ वहाँ पर छिपा हुआ था तभी वे मनोज और रोहित जो होते हैं जब अपनी बाइक लेकर जा रहे होते हैं तभी वे उनकी बाइक को गिरा देते हैं। जब गिरा देने के बाद वे उन पर ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं, उन्हें पीटने लगते हैं। इधर जो अंकिता होती है वो उन्हें बचाने की भीख मांग रही थी, उन्हें कह रही थी कि इन्हें छोड़ दीजिए, इनके साथ कुछ मत करिए, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। अब इधर उसे बार बार पीटा जा रहा था, उन दोनों को पीटा जा रहा था। इधर रोहित की कलाई काट दी जाती है, इसकी गर्दन काट दी जाती है, जिसकी एक बार में ही हत्या हो जाती है। इधर मनोज राजपूत जो होता है उस पर 20 से भी ज़्यादा वार किए जाते हैं हथियार से, क्योंकि वे अपने साथ हथियार भी लेकर आए थे। जब 20 से भी ज़्यादा वार किए जाते हैं उस पर अपनी खुन्नस निकाली जाती है। महेंद्र जो होता है अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसे मार देता है और वो फिर से अपनी पोस्टिंग ज्वाइन कर लेता है, यानी कि सिपाही के जहाँ पर वो जॉब मतलब जहाँ पर उसकी पोस्टिंग होती है वहाँ पर चला जाता है। उसकी पत्नी जो होती है अंकिता वो अपने घर रहने लगती है। वो सोच ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ इतना सब कैसे हो गया और मेरे सामने इतना सब कुछ हो गया और मैं कुछ कर भी नहीं कर पाए। इधर महेंद्र जो होता है वो सोचने लगता है कि अब मैं सब कुछ बच गया हूँ, मेरे साथ मुझे कोई भी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। उसकी पत्नी जो होती है वो बहुत गलत करती है मनोज राजपूत को बुलाकर, और मनोज राजपूत के साथ ऐसा हो जाता है। उसके साथ साथ रोहित राजपूत के भी साथ ऐसा हो जाता है। इधर ये अंकिता होती है ये अगर ना उसे बुलाती तो शायद उसके साथ ऐसा ना होता, और अगर ये अवैध संबंध ना चलाती उसके साथ तो शायद उसके साथ ऐसा ना होता। इधर जब पुलिस वाले अंकिता की सारी बात सुनते हैं तो वे अंकिता को भी हिरासत में लेते हैं। अंकिता को हिरासत में लेने के बाद वे महेंद्र को भी हिरासत में लेते हैं और उसके जो 3 दोस्त होते हैं उनको भी हिरासत में लेते हैं, और वे कहते हैं कि हम इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे और जल्द से जल्द इस केस को निपटाएंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये होती है कि महेंद्र जो होता है वो उसने ऐसा किया तो किया क्यों। पहली बात, उसकी पत्नी जो होती है उससे प्यार करती थी, उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन जब उसका पति पूछता है तो वो इनकार कर देती है और मना कर देती है। उसे उसके साथ भी रहना था और उसके साथ भी रहना था, और फिर वो ऊपर से मनोज राजपूत को मिलने के लिए बुला भी लेती है अपने पति के कहने से, क्योंकि उसे नहीं पता था क्या फिर कि उसका पति उसे मार डालेगा।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।